नमस्कार भक्तों, देव महिमा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको तुलसी और शालिग्राम विवाह की कथा सुनाऊंगी। तुलसी की महिमा आध्यात्मिक, धार्मिक और औषधीय है, जिसमें इसे देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तुलसी पूजा को महत्वपूर्ण माना जाता है और इसके बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं होती। भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का विवाह माता तुलसी से होता है। भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना स्वीकार नहीं होती। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और उनके भोग या प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना आवश्यक है। बिना तुलसी के अर्पित किया गया भोग उन्हें स्वीकार नहीं होता और पूजा अधूरी मानी जाती है। प्रतिवर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को महिलाएं तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह कराती हैं। घर में तुलसी जी हों तो विवाह कर दें और ब्राह्मण से पूछकर चीजें मंगा लें। तुलसी जी का गमला चूने और गेरू से सजा लें। तुलसी जी का विवाह कराएं, होम कराएं, फेरी दें, पूजा करें। एक साड़ी से मंडप बनाकर एक ब्लाउज चढ़ाएं। मंडप के नीचे तुलसी जी से शालिग्राम जी का विवाह संस्कार करें। मिठाई भी चढ़ाएं, दक्षिणा दें। तुलसी जी का श्रृंगार करें, उन्हें नथ पहनाएं, सिंदूर लगाएं, मेहंदी, चूड़ी पहनाएं और तुलसी जी के विवाह के गीत गाएं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं तुलसी जी के विवाह की कथा। एक बार शिवजी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव महादेव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने ही पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने मायाजाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उनके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही
वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दिया और स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। भगवान विष्णु ने कहा, जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। तभी से प्रतिवर्ष कार्तिक महीने के देव उठानी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिनके प्राण मंजरी सहित तुलसी और गंगाजल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह कराने से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि, सौभाग्य और शांति प्राप्त होती है। तुलसी विवाह कराने से कन्यादान के समान फल प्राप्त होता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह जीवन से दरिद्रता दूर करता है और धन धान्य में वृद्धि होती है। तो भक्तों, आप सभी पर माता तुलसी सहित भगवान शालिग्राम की कृपा बनी रहे और आप सभी का जीवन मंगलमय हो।